जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य के तहत वन लाइनर फैक्ट सीरीज में जो कवर कर रहे हैं वो आज टॉपिक है हमारा आधुनिक काल। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। उम्मीद है कि आप सेशन क्रमशः देख रहे होंगे। यहाँ पे जो आधुनिक काल है जिसका समय जो है 1900 से तो अब तक देखिए उसका क्लासिफिकेशन करके अब तक वही काल चल रहा है। आप बस आधुनिक काल में जाएंगे तो अलग अलग कालों के हिसाब से उसको बांटा गया है, प्रासंगिक नाम दिए गए हैं। आधुनिक काल का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय जो है 1857 से 1900। द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918। छायावाद युग का समय है 1918 से 1936 और प्रगतिवाद युग का समय है 1936 से 1943। प्रयोगवाद युग का समय है 1943 से 1951। तो जो आधुनिक काल का हम वर्गीकरण करते हैं तो भारतेंदु का 57 से 1900, द्विवेदी का 1900 से 1918, छायावाद युग का 1918 से 1936 और जो प्रगतिवाद है 1936 से 1943, प्रयोग का 1943 से 51 और नई कविता का जो समय है वो 1954। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब बात करें कि भारतेंदु युग जो है जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, तो ऐसा क्या हुआ हिंदी साहित्य में जो इसे हम पुनर्जागरण काल भी कहने लगे और समय इसका 57 से 1900 यहाँ पे दिया गया है। काव्य खंड की दृष्टि से देखें तो रामविलास शर्मा जी इसके बारे में कहते हैं कि आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप जो मानवीय परिस्थितियों का नया सृजनात्मक साहित्य है वही साहित्य की आधुनिकता कहलाती है। या जिस साहित्य में आप कह सकते हैं कि आस्था के स्थान पे तर्क हो, है ना, तो जब भी हम कहते हैं कि आस्था के स्थान पे हम जो है वैज्ञानिक विचारधारा का प्रयोग करें और भक्ति के स्थान पे ज्ञान हो और उन ज्ञान को और तर्क को प्रयोग कर मानवीय जो चित्तवृत्तियां हैं कुछ तब्दीली लाएं, उसमें बदलाव लाएं, वही मॉडर्निटी, वही आधुनिकता कहलाता है। ऐसा रामविलास शर्मा जी का कहना है। मार्क्सवादी साहित्यकार हैं और ये कह सकते हैं कि जैसे प्रगतिशील सोच वाले होते हैं, कुछ इस प्रकार के सोच के आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे तार्किकता होगा और तार्किकता हो, ज्ञान हो इंसान के अंदर और उसका प्रयोग करके वो मानवीय अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपना कुछ भी प्रयोग करे तो कहीं ना कहीं वो मॉडर्निटी की ही संज्ञा में आता है। तो इनके अलावा जो है, ये तो रामविलास शर्मा का कहना है। इनके अलावा जैसे डॉक्टर मैनेजर पांडे ये क्या कहते हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उनके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ये मैनेजर पांडे जो है इनका, ये रामविलास शर्मा जी का, इसको टिक कर देते हैं कि ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तर्क की बात कर रहे हैं ना, तर्क के आधार पे जो चेंजिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है मानव की जो चित्तवृत्तियाँ हैं कार्य करें वो मॉडर्निटी है। तो ये कहते हैं मैनेजर पांडे कि रामविलास शर्मा जो है हिंदी नवजागरण है और उसके साहित्य की अगर विशेषता जो है उसका सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक कोई विवेचित कर रहा है तो वो सही कह रहे हैं। इसके बाद देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुनर्जागरण जो है, ये पुनर्जागरण का समय जो है वो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा का समय है। तो ये परिभाषाएं भी ध्यान रखना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, है ना, मैनेजर पांडे, ये क्या कह रहे हैं। और विभिन्न विद्वान जो है उनके अनुसार भारतेंदु युग की जो कालावधि है वह नामकरण है। अगर देखें तो यहाँ पे देखिए क्रमशः विद्वान के साथ कालावधि और नामकरण दिए गए हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र का देखें तो 1868 से 1893। अब आचार्य रामचंद्र जो हैं इनके द्वारा जो 1868 से 1893 का जो समय दिया गया है, तो कालावधि में इन्होंने नामकरण किया नई धारा, प्रथम उत्थान, इसे जो हम आधुनिक युग कहते हैं, आधुनिक काल। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये समय जो है शुक्ल के अकॉर्डिंग 1868 से 1893 है। तो आचार्य चंद्र के अकॉर्डिंग 1868 से 1893 जो समय है ये आधुनिक काल का है और इसका नामकरण नई धारा, प्रथम उत्थान के नाम से रखा गया है। इन्होंने रखा है रामचंद्र ने, और मिश्र बंधु ने 1869 से 88 का समय माना है और इसका नाम वर्तमान काल रखा है। डॉक्टर नगेन ने 1857 से 1900 माना और पुनर्जागरण काल रखा है। राम कुमार वर्मा ने 70 से 1900 रखा और आधुनिक काल माना है। तो देखिए आधुनिक काल के नाम नई धारा, प्रथम उत्थान भी है, वर्तमान काल भी, पुनर्जागरण भी आधुनिक भी है। रामचंद्र ने नई धारा, प्रथम उत्थान रखा है, मिश्र बंधु ने वर्तमान काल रखा है और डॉक्टर नगेन ने पुनर्जागरण और राम कुमार वर्मा ने आधुनिक काल। हिंदी में आधुनिक और पुनर्जागरण के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक और पुनर्जागरण दोनों के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है और इन्हीं को ही आधुनिकता और पुनर्जागरण का पितामह भी कहते हैं। भारतेंदु युग के काव्य की प्रवृत्तियां और विशेषताओं में देखें तो इसमें है देश प्रेम की व्यंजना, हास्य व्यंग, सामाजिक चेतना और जन काव्य, काव्य रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग, भारतीय संस्कृति का गौरवगान, प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय और प्रकृति चित्रण। भारतेंदु मंडल के कवि, तो यहाँ पे क्रमशः अगर देखें तो जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं
भारतेंदु मंडल के कवियों में कौन आते हैं? तो जैसे यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 से 1885 का है। इनके अलावा बद्रीनारायण का 55 से 1923, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का 1855 से 1923, प्रताप नारायण मिश्र का 1856 से 1894। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 से 1885, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का 1855 से 1923, प्रताप नारायण का 56 से 94, ठाकुर जगमोहन का 1857 से 99, अंबिका दत्त का 58 से 1900 और राधा कृष्ण दास का है 65 से 1907। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवियों में उनकी रचनाओं में देखें तो यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। जैसे उपाधि, भारतेंदु जी का उपनाम है रसा। इनके अलावा अगर भारतेंदु जी के जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1850, निधन 85, जन्म स्थान इनका काशी था भारतेंदु जी का, और इनके पिता थे गोपाल चंद गिरधर दास, गुरु इनके सितारे हिंद थे। ये सभी बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में और भी चीज़ें देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख जो रचनाएं थी वो प्रमुख रचनाओं में इनकी कुल रचनाओं की संख्या 175 है। 175 रचना और काव्य ग्रंथों की संख्या इनकी 70 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की 175 जो है वो काव्य ग्रंथ है और ग्रंथों की संख्या इनका 70 है। इसमें जैसे भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, सरोवर, कार्तिक स्नान, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, इनके अलावा उत्तरार्ध भक्तमाल, होली, विनय प्रेम पचासा, देवी छद्म लीला, दान लीला, संस्कृत लावनी, उर्दू का स्यापा, तन्मय, रानी छद्म लीला, वसंत होली, प्रातः समीरन। तो कुछ यहाँ पे नाम दिए हैं। भारत भिक्षा, बेड़ू गीत, भीष्म स्तवराज, विजय वल्लरी, पुरुषोत्तम पंचक, निवेदन पंचक, बकरी विलाप, बंदर सभा, ये कुछ रचनाओं का नाम यहाँ पे दिया गया है। नए जमाने की मुकरी, अस्फुट कविताएं, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक। लेकिन जो भारतेंदु द्वारा संपादित प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक कवि वचन सुधा पत्रिका है, तो ये 1868 इसका समय जो प्रकाशन का, और खुद स्वयं संपादक थे हरिचंद जी, और काशी से ये छपता था। कवि वचन सुधा 1868 आज काशी से हरिश्चंद्र के एक पत्रिका है। और जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये 1874 में ये पत्र हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। तो पहले ये हरिश्चंद्र मैगजीन था, 1874 में ये मैगजीन हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये 1873 ईस्वी समय दिया है और काशी स्थान से ये प्रकाशन में आता है। बालाबोधनी स्त्री विषयक प्रथम पत्र है बालाबोधनी, ये 1874 से। तो हरिश्चंद्र मैगजीन भी 74 से है और मतलब 73 मूल था और 74 से। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाम ये हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, ये इस मैगजीन का, हरिश्चंद्र मैगजीन का। तो जब हरिश्चंद्र मैगजीन निकलता था तो इसका समय 73 ही था और ये जो समय है 74, ये हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम जब हुआ तो उसका दिया गया है। बाकी ये जो बालाबोधनी निकलता था ये 1874 में। तीनों ही काशी से प्रकाशित होते, काशी से निकलते थे। हिंदी भाषा में प्रबल हिंदीवादी के रूप में सामने आने पर भी उन्होंने जो है उर्दू शैली में कविताएं लिखी। मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी को अपना लिया तो भारतेंदु जी ने उसको बिल्कुल साइड कर दिया, नहीं। और काव्य रचना के लिए ब्रजभाषा को ही उपयुक्त मानने पर भी वे खड़ी बोली में दशरथ बिलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं लिखते दिखाई देते हैं। मतलब एक तरफ तो हिंदी के साथ उन्होंने उर्दू को नहीं छोड़ा और ब्रजभाषा को ही उपयुक्त मानने पर वे खड़ी बोली में दशरथ बिलाप, और खड़ी बोली में उन्होंने दशरथ बिलाप तथा फूलों का गुच्छा कविताएं भी लिखी। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला ये प्रबंध गीत ही है इनकी। छद्म लीला रानी का, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला। विजयनी बीज वैजयंती ये निबंध काव्य है इनका। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उन्होंने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में भी कविताएं जो है लिखा है। कविताएं और शैली दी है, जैसे इनका शैली में बंदर सभा इन्होंने कविता लिखी थी वो पैरोडी में, तो ये शैली है लिखने का। तो बंदर सभा है पैरोडी में लिखा गया है। उर्दू का स्यापा जो है ये स्यापा में लिखा गया है। समदिन मधुमास ये गाली में। नए जमाने की मुकरी, मुकरी में। प्रातः समीरन प्यार में। वर्षा विनोद लावनी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं उनमें कौन सी हैं, जैसे हाय वह भारत भूभारी, सभी विधि सो भय दुखारी, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मोल, फरकी उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार, अंग्रेज राज सुख सास सजे सब भारी, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के मन धन भूषे। ये है यप्पी प्यारे त्यारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानत है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लेटे, है उर्दू हाय हाय, रोही सम मिलके आवो भारत भाई, या कहाँ करुणानिधि केशव सोए, मेरे तो साधन एक ही हैं जग, नंद लला ब्रिजभानु दुलारी, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में विभिन्न विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन अगर देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा। जो हरिश्चंद्र की भाषा है, हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? रामचंद्र शुक्ल ने इसको हरिश्चंद्री हिंदी कहा है। साथ ही उन्होंने सिद्धवाड़ी को सरल सा हृदय कवि कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया, ऐसा कहना है नंदुलारे वाजपेयी का। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, ऐसा कहना है रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। तो देखिए, व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, ये कौन कहता है? तो ये कहते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। टैक्स और महामारी और धन के विदेश में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज उठाते हो, स्वदेशी और मातृभाषा के प्रयोग के लिए आग्रह करते हैं, ऐसा कहना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अब यहाँ से जो शुरू होता है वो है भारतेंदु के ही युग के हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का अगर हम देखें पूरा परिचय, तो परिचय में देखें तो जन्म है इनका बद्री नारायण जी का 1855 और निधन 1923। 55 में इनका जन्म, निधन 1923 में। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। पत्रिका इनका है साप्ताहिक नागरी नीरद, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है बद्री नारायण का। नागरी नीरद कब आया था? तो ये 1893 में आया था नागरी नीरद। और मासिक, ये तो साप्ताहिक नागरी नीरद निकलता है, मासिक जो है ये बद्री नारायण का है आनंद कादम्बिनी, ये 1881 में। तो आनंद कादम्बिनी कई बार पूछा जाता है बद्री नारायण जी का, तो 1881 में। और दोनों ही इनका, क्योंकि मिर्जापुर के जिले से ही थे तो मिर्जापुर से ही प्रकाशित ये पत्रिका होती थी। बस साप्ताहिक था नागरी नीरद 93 से, 1881 से मासिक आनंद कादम्बिनी। और अब्र नाम से इन्होंने उर्दू में कुछ कविताएं लिखी, तो ये पूछा जाता है अब्र नाम से किसे जानते हैं? तो चौधरी प्रेमघन को अब्र नाम से जानते हैं। और प्रमुख रचनाएं इनकी अगर देखें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित लहरी, ब्रिजचंद पंचक, सूर्य स्रोत। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमघन जो है विलायत में नौरोजी जी को काला कह दिया गया था, ये इन्हें बहुत बुरा लगा था, क्षोभपूर्ण कविताएं लिखा। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग, कौन सा भंग? यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है, तो मयंक महिमा खड़ी बोली में रचना की है। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन जो है प्रेमघन सरफस शीर्षक से किया गया है। अचरज हो तुमहु समगोरे बाजत कारे, तासो करे करी शब्दहु पर वारे। निर्धन दिन दिन होत है भारत भू सब भांति, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बिरबल सकल सुभट एक ही संगारत, आजू लो रही अनेक भांति धीर धरी के, पै न भाव मोहि बैठनु सो मौन मारी के, बगियान बसंत बसेरी क्यों बसिए ते त्याग तपाइए ना, दिन काल कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलवे को चलाइए ना, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजाऊनी। इसके बाद आता है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म 1856 में, जन्मस्थान जिला उन्नाव के बैजे गांव में, और निधन इनका है 1894 ईस्वी में। प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम और श्रृंगार विलास हरगंगा। देखिए यहाँ पे दिया है हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग। यहाँ पे जो रचना हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलापते फिरते, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। कहते हैं कि ये जो प्रताप नारायण है ये हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग अलापते फिरते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की कविता, निबंध और नाटक उनके मुख्य रचना क्षेत्र। कानपुर के रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से उनका निकट का संबंध था मिश्र का। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह था। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र का अग्रणी स्थान है। प्रताप नारायण मिश्र हैं, उन्होंने उर्दू में कसीदा, शेर, मरसियाँ की रचना भी की है। तृप्यंताम, इनकी रचनाओं का देखिए, तृप्यंताम, हरगंगा, बुढ़ापा, तृप्यंताम, हरगंगा, बुढ़ापा और काकराष्टक शीर्षक हास्य व्यंग जो है ये कविता प्रताप नारायण मिश्र की है। हिंदी की हिमायत होली है, हिंदी की हिमायत होली है, महापर्व, नया संवत, नवरात्र शीर्षक कविता के रचनाकार प्रताप नारायण है। पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ,
यह इनके द्वारा है कि पढ़ी कमाए कीनो कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। चाहूँ साचो निज कल्याण, तव सब मिले भारत संतान, जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्र नहीं जोए। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति विधवन बालन की, विधवा बिलापे नित धेनु कटे कोय। तो ये सभी जो है रचना की पंक्तियाँ इनके द्वारा उद्धृत है। इसके बाद आता है ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम। तो इनका जन्म जो है 1857, जन्म स्थान विजय राघवगढ़, रियासत मध्य प्रदेश, निधन 1899। प्रमुख काव्य कृतियों में देखिए प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी, देवयानी। तो प्रेम संपत्ति 1885 में है, श्याम लता 1885, श्यामा सरोजनी 86, देवयानी 1886। ये इनकी रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इनमें है ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य पर कविताओं की रचना की। इन्होंने बिंद क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भारतेंदु युग के प्रमुख कवि ठाकुर जगमोहन थे। विंध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुषमा का सजीव और वैविध्यपूर्ण भारतेंदु युग का चित्रण देखने को मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में देखा है। पहाड़ अपार कैलाश सो, कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, निहारत धिटी प्रेम पग्या गिरी जात उतंगता ऊपर झूम। अभियो उर आवत है सजनी मिली जाओ गरे लग कर छतिया, हम हारी अरि करी उपाय ली की बहू ने भारी बतिया, कुलकानी तजी कुरु लोगन में बस के सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ तुम्हें हम पायो अहो तुम छोड़ी हमें कहो पाहो कहाँ। अंबिका दत्त व्यास के बारे में देखें तो जन्म इनका 1858, जन्मस्थान काशी यूपी में, पिता हैं कवि दुर्गादास व्यास। निधन 1900 में। प्रमुख काव्य कृतियों में पावस पचासा 1856, सुकवि ससई 87, हो हरी होरी 1891, कंसवध खड़ी बोली में, अपूर्ण प्रबंध काव्य बिहारी का। और महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर देखें तो जो अंबिका दत्त व्यास है इनके बारे में है कि ये पीयूष प्रवाह के संपादक थे। अंबिका दत्त पीयूष प्रवाह के संपादक थे। अंबिका दत्त व्यास ने अतुकांत काव्य रचना की पद्धति अपनाकर एक नया ही प्रयोग किया। भारतेंदु द्वारा स्थापित जो कविता वर्तनी सभा थी उसमें पूरी अमी की कटोरिया सी, ये इनका बहुत ही चर्चित वो है समस्या पूर्ति जो है, पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। इनके अलावा पावस पचासा को शुक्ल जी ने पुरानी चाल की कविता भी कहा है। जो पावस पचासा है उसको जो है पुरानी चाल की कविता कहा है। और इन्होंने इसके स्थान पे ये इन्होंने लिखते थे शुक्ल, ऐसा कहते हैं। सुकवि ससई के निम्नलिखित दोहों में स्वच्छ सरस ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के प्रतिभाव निवेदन भी व्यक्त किया गया है। राधा कृष्ण दास, तो यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण दास के बारे में। जन्म है 1865, पिता हैं कल्याण दास, माता हैं गंगा बीबी और निधन है 1907। प्रमुख काव्य कृतियों में भारत 12 मासा देश दशा। यहाँ क्रमशः राधा कृष्ण दास के बारे में अगर प्रमुख तथ्यों पर विचार करें तो राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। देखिए ये राधा कृष्ण दास जो थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। भारत 12 मासा और देश दशा भारत के समसामयिक विषय में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इनकी कुछ कविताएं राधा कृष्ण ग्रंथावली में संकलित हैं। अंबिका दत्त व्यास की परंपरा में इन्होंने भी रहीम के दोहों पर कुंडलियां रची हैं। प्रमुख काव्य पंक्तियों की बात करें तो मोहन किया मोहिनी मूरत, जिये सो भूलत ना ही भुलाए, छोरन चाहत ने को नातो को विधि छूटत ना ही छुराए, दास जो छोरी के प्यारे हा हमें और कै रूप पे जाए लुभाए। ऐसे कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं। और भारतेंदु कालीन अन्य कवि और उनकी रचनाओं में देखें तो नवनीत चतुर्वेदी का कुब्जा पचीसी, गोविंद गिल्लाबाई का है श्रृंगार सरोजनी पावश पयोनिधि करके है। राधा मुख कोडसी शरद ऋतु और नीति विनोद करके। दिवाकर भट्ट की रचना है नक्सिक 1884 ईस्वी और नवोढ़ा रत्न 1888। रामकृष्ण बलबीर के द्वारा है बलबीर पचासा। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे के द्वारा है प्यारे प्रमोद। राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप के द्वारा है प्रेम संदेश। दुर्गादत्त व्यास के द्वारा है अद्भुतधार शतक 1872। राधाचरण गोस्वामी के द्वारा नवभक्तमाल। गुलाब सिंह के द्वारा प्रेम ससई। भारतेंदु युग की प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि देखें तो यहाँ पे है क्रमशः दुर्गादत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्लाभाई का है समस्या पूर्ति प्रदीप,
गंगाधर द्विजगंग का है समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है पंचरत्न। यहाँ पे देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड अब जो हमारा क्वेश्चन का कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यधारा से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें है जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को मोड़ा, किस तरफ मोड़ा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य की धारा को, तो स्वदेश प्रेम की तरफ। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है वो 1890। भारतेंदु के द्वारा जो तदीय सर्वस्व का अनुवाद किया गया वो नारद भक्ति सूत्र के उससे। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार थे हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुत छाए, ये कहना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया, मिली जुली आम फेम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ ही उन्नत होता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कहना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। भीतर भीतर सब्र चूसे हंसे हंस के तन मन धन भूषे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है प्रेम प्लव। भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, कवि हैं भारतेंदु युगीन कवि हैं वो बद्रीनारायण। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम में कहावतें और शब्द भी बेधड़क रखते हैं, ऐसा कहना है शुक्ल जी का। किसके संदर्भ में, तो ये है प्रताप नारायण मिश्र का, कि वो जो है पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारी की ग्राम कहावत और शब्द भी बेधड़क रखते हैं। घूरे के लत्ता बीने कनातन की डौल बाधी जैसा शीर्षक दिया था किसने, तो प्रताप नारायण ने। 8 मास बीते जजमान, ये है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां प्रताप जी की। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले थे बद्रीनारायण चौधरी। हिंदी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया किसने, तो यह पुनर्जागरण काल नाम से। निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल्य, काव्य पंक्तियां भारतेंदु जी का। तुर्की भाषा का शब्द है लास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है पंडित अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु युगीन लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण। और लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये इनसे संबंधित नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है प्रेम पुष्पावली। हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भारतेंदु जी जाने जाते हैं। यह आग बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये जो है पंक्तियां हैं भारतेंदु जी की। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा दिया था प्रताप जी ने। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में नाम से कविता लिखते थे। अब्र भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रजभाषा में। भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है तो कौन नहीं है, प्रेमचंद। भारतेंदु की वो रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है, प्रातः समीरन। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया, खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं था, ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही है भारतेंदु जी की। शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह प्रसिद्ध है फूलों का गुच्छा। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 के काल को अभिहित करते हैं भारतेंदु जी। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं शुक्ल। समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु युग की विशेषता है। हिंदी के वह लेखक जिन्होंने नवजागरण का अद्भुत कहा जाता है भारतेंदु जी को। भारतेंदु युग का कवि जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था भारतेंदु। बकरी बिलाप जो है काव्य कृति है भारतेंदु जी की। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, ससई सिंगार, मधुमुकुल। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की। प्रयाग रामागमन के लेखक है प्रेमघन। बगियन बसंत बसेर की ओ बसिए तेरी त्याग तपाई नाई, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्तियां हैं। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो है आधुनिक काल के तहत अगर देखें तो द्विवेदी युग, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। वीडियो को क्रमशः आप देखते रहिए और प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाली सीरीज से लगाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।